जो 20 अक्टूबर को रैली है, हाँ। उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हाँ। तो अपने जो है खुद का पैसा लगा कर जा रहे हैं या नेताजी का अपने पैसा? खुद के पैसे लगा के जा रहे हैं। अच्छा। बिना पैसे का कोई भी जैसे टिकट जिला पंचायत का हो, विधायकी का हो, एमपी के एमएलए का, आप देख लीजिए उदाहरण के तौर पर यहाँ जखनिया से पहले विधायक थे त्रिवेणी राम, उनको पार्टी ने पैसा पार्टी ने उल्टे देकर उनको प्रचार प्रसार करके विधायक बनाया था। यानी कि ये बात जो सामने आ रही है कि पैसा से जो है टिकट दिया जा रहा है, पैसे से जो है अध्यक्ष बनाया जा रहा है, ये बात जो है गलत है ना? ये सब सरासर गलत है। अब हमारे पर उदाहरण ले लिए, हमारा घर कासमाबाद मुबारकपुर नेत है। हम कासमाबाद चतुर्थ वार्ड नंबर 8 के जिला पंचायत प्रत्याशी रह चुके हैं। हमारे चुनाव में नेताजी ने खुद को पैसा देकर हमको चुनाव लड़वाया था। हम कुछ ही मतों से 400 वोटों से हार गए। ये मेरा प्रण है। मैं रामदास राजभर राष्ट्रीय सचिव युवा मंच का हूँ। आज जो झूठा ब्लेम लगा रहे हैं, जब तक तो हमारे साथ थे तब तक तो बहुत हमारी बड़ाई हमारे नेताजी हमारे भारतीय समाज पार्टी सुहेल देव की करते थे। आज पता नहीं क्या बिगड़ गया, समाज उनके भरोसे लग रहा है। जहुराबाद विधान क्षेत्र में एक बार फिर से जो है सुभाषपा का जो है एक नई उमंग के साथ जोरदार जो है देखा जा रहा है और बड़ी जोर शोर से जो है एक बैठक में जो है देखने को मिल रहा है कितने लोग जो है उत्सुक है। और हम इस समय जो है चांदपुर कुड़ार में उपस्थित है और आज जो है इस गांव का जो है एक बैठक हुई थी। इस गांव में कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा जो है बात की गई है और कुछ जो है पहले हम आपको अवगत करा रहे हैं। इस गांव के जो है महिलाएं हैं उनसे खास तरह से आपको अवगत करा रहे हैं। आप बताइए क्या नाम पड़ेगा? दवांती देवी। अच्छा, आप लोग सभी लोग एक साथ जुटे हैं, किस चीज़ की तैयारी चल रही है? तैयारी यही चल रहा है कि हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को कुछ सहारा नहीं मिल रहा है। कुछ सहारा नहीं मिल रहा है? हाँ। अच्छा। हम लोग के अभी आवास भी नहीं मिल रही है। अब बत्ती और नाला इस गांव में से कोई निकास है नहीं। अच्छा, यही है। तो बड़ी जोर शोर से सब लोग एक साथ जो है मिलकर दिख रहे हैं और इस समय जो है शायद 20 अक्टूबर को रैली है, उसमें आप लोग मतलब कि भागीदारी ले रहे हैं? एकदम भागीदार ले तो रहे हैं। उसमें जो है आप लोग अपने से कुछ पैसा खर्च करके जा रहे हैं या नेताजी का पैसा उसमें मिल रहा है? मैं भी कुछ 5 नहीं तो 50 तो दे सकता हूँ। मतलब कि आप लोग खुद का पैसा लगा कर जा रहे हैं? अच्छा, सब लोग अपने पैसे से जा रही हैं? हाँ। नेताजी का पैसे से नहीं? मतलब कि नेताजी आपको मतलब पैसा वो देकर मंगा रहे हैं कि आप लोग अपने से दिए हैं? अब तो हम अपने लोग से देते हैं, अब नहीं जानते। ये लोग अपने से जो है पैसा खर्च करके और उस जो है रैली में एक जो है अपना योगदान दे रहे हैं। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा? अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? अच्छा, क्या नाम पड़ेगा बताइए? अच्छा, इस गांव से है? हाँ। तो आप लोग यहाँ जो एक साथ जुटे हैं, काफ़ी विकास की समस्याएं दिख रही है, तो विकास को लेकर काफ़ी विधायकों से आप लोग बात किए हैं, लेकिन ये बताइए क्या वजह रहा है कि आपका विकास अभी तक नहीं हुआ है? तो मकान गिर गया मिट्टी का है? मिट्टी का है और ईटा का है। अच्छा, ईटा का, मिट्टी का भी है। अच्छा, चलिए, आप भी इसी गांव के हैं? क्या नाम है? राम जी। अच्छा, सभी लोग एक साथ क्यों अब हो गए हैं? क्या वजह रहा है कि एक साथ मीटिंग करना, बैठना? नेताजी के यहाँ जाना है। अच्छा, जो 20 अक्टूबर को रैली है, हाँ। उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हाँ। तो अपने जो है खुद का पैसा लगा कर जा रहे हैं या नेताजी का अपने पैसा? खुद के पैसे लगा के जा रहे हैं। अच्छा, एक नई जो है इन लोग के एक साथ जो है मन बन चुका है, अपने जो है एक नए जो है विचारधारा के साथ नेताजी के साथ अब चल रहे हैं। खुद का पैसा लगाकर जो है उस रैली में जो है ये लोग अपना भागीदारी जो है निभा रहे हैं और एक जो है अपने जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं। बड़ी सोचने की बात है। और इस वक्त जो है महिलाएं और हर बिरादर के इसमें लोग हैं ना? हाँ, हर बिरादर। कौन कौन से बिरादर के हैं ये? हरजन है, भर हैं, अच्छा। कमकर हैं, मतलब कि हर बिरादरी के इसमें है? हाँ, सब बिरादर। और सभी लोग जो है इस विकास को देखते हुए, हाँ। जो विकास के ऊपर एक जो आशा रखे थे, जो विकास नहीं हुआ उसको देखते हुए नेताजी का साथ पकड़े और उस रैली को सफल बनाकर जो है इस गांव में एक विकास की नई अलग जगह है ना? चलिए, यहाँ पे जो है कुछ इस पार्टी के जो है कार्यकर्ता हैं, उनसे खास मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है हमारे साथ हैं इस सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो है अच्छा, ये बताइए कि आप जो है इस सुहेलदेव पार्टी से क्या है, कौन से पद से है? हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष कासमाबाद।
कासमाबाद का ब्लॉक अध्यक्ष है जी। तो ये सुनने में आ रहा है कि जो अध्यक्ष है या जो पार्टी में कुछ भी पद लेना हो तो पैसा दिया जा रहा है, क्या आप पैसा दिए हैं? ना, ये सब बात गलत है। अच्छा, मतलब बिना पैसा देकर आप बने हैं? बिना पैसे का कोई भी, जैसे टिकट जिला पंचायत का हो, विधायकी का हो, MP के MLA का, आप देख लीजिए उदाहरण के तौर पर यहाँ जखनिया से पहले विधायक थे त्रिवेणी राम, उनको पार्टी ने पैसा पार्टी ने उल्टे देकर उनको प्रचार प्रसार करके विधायक बनाया था। यानी कि ये बात जो सामने आ रही है कि पैसा से जो है टिकट दिया जा रहा है, पैसे से जो है अध्यक्ष बनाया जा रहा है, ये बात जो है गलत है ना? ये सब सरासर गलत है। अब हमारे पर उदाहरण ले लिए, हमारा घर कासमाबाद मुबारकपुर नेत है। हम कासमाबाद चतुर्थ वार्ड नंबर 8 के जिला पंचायत प्रत्याशी रह चुके हैं। हमारे चुनाव में नेताजी ने खुद को पैसा देकर हमको चुनाव लड़वाया था। हम कुछ ही मतों से 400 वोटों से हार गए। अच्छा, तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे लूँगा कि इस समय काफ़ी जो है विवादित बयान आ रहा है कि इस समय पार्टी से कुछ लोग नाराज जो है अपना जाहिर कर रहे हैं, तो क्या हकीकत है? कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 लोग जो है पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, ये बात सही है या फिर क्या है? जो बता रहे हैं कि 30 लोग इस्तीफा दिए हैं, वो सब पहले ही से अपना पार्टी 2-4 लोग बना के हट चुके हैं। अच्छा, और पहले से वो हट चुके हैं। उनको बुलाकर उसमें बैठाया गया है। अच्छा। मगर अपना मुंह पीछे छुपाए हैं, आगे बताने में शर्म आ रही है कि हम पार्टी के ये हैं वो हैं, कुछ वो बता नहीं रहा है। और ये सब टिकट की जो बात कर रहे हैं कि 6 करोड़ में नेताजी बेचते हैं, 10 करोड़ में बेचते हैं, इस सब लोग जो पदाधिकारी मेन थे जो आज लक्षण लगा रहे हैं, वही लोग किसी से जिला पंचायत में 1,50,000 लेकर मलाई काटे हैं। अच्छा। आज उन लोग को विधानसभा चुनाव में उन लोग को नेताजी थोड़ा सा बैक कर दिया, इसीलिए वो नाराज होकर पैसा नहीं पाए, इसीलिए भगकर चिल्ला रहे हैं। अच्छा। और आज नहीं कल उन लोग को चिल्लाकर नेताजी की शरण में आकर गिरना है, उनकी कहीं दूसरे जगह पार्टी में जगह नहीं है। यानी कि खुद का मलाई खाने में जब विवश हो गए हैं, अगर उनका चारा नहीं चल रहा है तो फिर जो है उनके विपक्ष जो है बात करना शुरू कर दिया। हाँ, इसीलिए वो अपने विपक्ष में बात कर रहे हैं कि नेताजी ये किए वो किए, मगर सब सरासर गलत है। वो जो जिलाध्यक्ष रामजीत राजभर बोल रहा है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, जिला पंचायत मऊ में जिला में किसी जिला पंचायत को 5,000, 10,000, 25,000 जो राष्ट्र जैसे होल टाइमर नेता थे उनको भी टिकट मिला था, मगर किसी को बख्शा नहीं है। किसी से 5,000 किसी से 10,000 लिया है। और नेताजी दिए थे कि एक जिला पंचायत को 50,000, 1,00,000 नेताजी दिए थे चुनाव लड़ाने के लिए। वो सब जोतना नेता निकल कर चिल्ला रहे हैं वो सब अपना पॉकेट में रख लिए हैं। किसी जिला पंचायत प्रत्याशी को पैसा 1 रुपया नहीं दिए हैं, वो अपना पेट भर लिए। इस विधान क्षेत्र में देखा जाए तो इस समय जो है कुछ गरीबों के प्रति या इस गांव के जो है क्षेत्रों में विकास की बात किया जाए तो क्या जो है इस समय कुछ उपकरण आए हैं? आज 2022 में पहला बजट में नेताजी ने 240 सोलर लाइट जौहराबाद में लगवाया है। और हम ब्लॉक अध्यक्ष कासमाबाद हम 90 सोलर लाइट लगवाए हैं, जिसमें बहादुरगंज 20 और लगवाना है। पूरा 240 लग चुका है, 20 से 25 बाकी है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पे अगर वंचित है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? और नेताजी का यही आदेश है कि हर गांव में जाकर आप लोग जन चौपाल लगाकर जन चौपाल के माध्यम से लोगों को जागरूक करें कि मान लो 5 साल में एक पूरा विधानसभा तो काम हो नहीं पाएगा। इस बार हुए हैं, एक गांव ऐसा ना छूटे कि हमारा उस गांव में वोट न लग जाए। एक ऐसा गांव, कोई ऐसा गांव हो कि छूटे ना, चाहे नाली हो चाहे खरंजा इंटरलॉकिंग, कुछ ना कुछ हमारा काम उस गांव में पहुंचना चाहिए। कोई भी जात हो, जात से मतलब नहीं कि राज भर बस्ती में हो, हर जाति में कोई भी जात हो, उस गांव में नेताजी के माध्यम से काम होना चाहिए और इस बार होगा। अच्छा, चलिए ये सारी बातें खुलासा हुई है और ये बातों से जिस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अभी कार्य चल रहा है। और जहाँ तक हम खुलासा किए हैं कि जिस गांव में जो सड़क या नाले की समस्या है तो शायद वो एक अपना एप्लीकेशन जो है लिख कर और जो है नेताजी के सामने प्रस्तुत करें। हाँ, जैसे मान लो किसी गांव में हैंड पाइप लगवाना है, सोलर लाइट लगवाना है, नाली बनवाना है, खंजा बनवाना है, तो आप जब तक ले दरखास्त लिख के नहीं देंगे तो कौन जानता है कि कहाँ बनवाना है। अगर हम लोग नेता हैं, गांव में जाते हैं तो देखते हैं जहाँ खराब है उसको हम लोग खुद कर लिख के ले जाकर नेताजी के प्रस्ताव पास कर दे देते हैं। तो आज नहीं कल 2-4 महीना 6 महीना में बजट आया। इस बार ये बजट में पूरा नेताजी का आदेश है कि 5 साल में कोई गांव छूटे ना विकास के नाम पर। चलिए यहाँ के कुछ जो है बुजुर्ग लोग हैं उनसे खास मैं मुलाकात करा रहा हूँ। जी, आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या नाम पड़ेगा?
हमारा नाम रामेश्वर राजभर। अच्छा, तो इस गांव में आप जो है काफ़ी बुजुर्ग हैं दिख रहे हैं, लेकिन इस गांव में विकास की बात मैं करूं तो विकास जो है इस गांव में किस स्थिति पे है? विकास जीरो स्थिति पे। हाँ। वजह क्या है? आप मतलब इसका कुछ आकलन समझ गए हैं? लिख के दिए प्रस्ताव तो लगे कैसे? आकलन ये लोग कहेंगे कि लिख कर नहीं दिया, तो जो हमारे संपर्क में रहेगा उन्हीं से न कहेंगे। अच्छा, उन्हीं से कहूँगा, उनको लिख करेगा। प्रधान कुछ करेगा ही नहीं। विधायक जी के जो आदमी हैं उनसे कहेंगे तो लोग कहेंगे कर दिए हैं, अच्छा। कह दिए हैं, अब होता कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता। हाँ। तो अभी मुखिया इस गांव के जो है उनके द्वारा कुछ विकास अभी नहीं दिख रहा है। हाँ, नहीं। तो उम्मीद यह जता रहे हैं आप लोग कि इस गांव के जो है विकास के लिए इस क्षेत्र के जो है विधायक से ही उम्मीद जताई जाएगी। हाँ, क्योंकि गांव के जो मुखिया है कौन है? मुखिया क्या नाम? इस समय शेड्यूल कास्ट है। अच्छा, लेकिन नाम क्या है? वासुदेव राम। अच्छा, मतलब कि उनसे जो है विकास की अगर बात किया जाए तो वो अभी उतना नहीं कारगर है जितना कि विकास इस गांव में होना चाहिए। वो विकास जो है अभी पीछा है और वो विकास जो है अभी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप लोग एकत्र हुए हैं ताकि जो है विधायक जी के संज्ञान में बात आए और ये विकास के बारे में सोचे ना? सोचे, हाँ। अच्छा, तो इस गांव के भला के लिए आप लोग एक साथ एकजुट हैं? हाँ, एकजुट है। अच्छा, तो ये भी हमें दिखने को मिला इस जगह पे आकर कि कुछ लोग अपने पैसा लगा के जो है विधायक जी के रैली में जा रहे हैं। हाँ। तो ये क्या जाहिर कर रहा है इस बात को? इस बात से जा रहा है कि हम लोग विधायक जी के साथ हैं। साथ है। हाँ, बिल्कुल, जो है जिस उमंग से जो इलेक्शन में साथ थे उसी उमंग के आज भी उनके साथ है। हाँ, आज भी और है। विकास की इस गांव में लहर जगा का आप रहेंगे। हाँ। है ना? हाँ। इस उम्मीद से सब लोग एकजुट हुए हैं। चलिए, और हमारे साथ एक और है यहाँ पे मौजूद है और काफ़ी जो है इनके द्वारा हर जगहों पे चौपाल जो है लगाकर और तमाम जानकारियाँ जो है लिया गया है और हर लोगों के बीच में। तो थोड़ा सा इनसे हम जानकारी लेंगे कि इस चौपाल के माध्यम से लोगों के प्रति क्या बात बताई जा रही है। देखिए, पार्टी बने हुए लगभग 20-22 साल हो चुका है। आज़ादी से आज तक कोई नेता समाज के हर जाति गरीबों के लिए आवाज़ उठाने में मजबूर रहे, या तो मजबूर रहे हो, या तो डरते रहे हो, या तो भाई कोई रीज़न हो रहा होगा। आज़ादी के बाद से अगर नेता पैदा हुए तो राजभर जी के समाज में ओम प्रकाश राजभर जी, जो गरीबों के हर जाति के, चाहे वो दलित, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, अल्पसंख्यक, कोई किसी धर्म का हो, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना कर करके समाज के हित के लिए, हर जाति के बच्चे बच्ची के लिए शिक्षा पर बात करते हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मैनिफेस्टो में यही जोड़े हैं कि अगर हम देश में हैं तो हर गरीबों का हिस्सा दिलाने में हमारा साथ दीजिए गरीब लोग। इसी तत्वाधान में 20 अक्टूबर 2022 को भदेसर जहुराबाद की धरती पर भदेसर मैदान में सावधान यात्रा के नाम से ये गरीबों की आवाज़ को उठाने के लिए, जन संदेश देने के लिए दिल्ली तक एक कार्यक्रम रखा गया है। वहीं हमारे नेता आकर के अपने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मैनिफेस्टो को लागू करेंगे। उस मैनिफेस्टो में हर जाति धर्म के मैं बार बार हमारे नेता जो बयान करते हैं वही हम लोग उनके शिष्य हैं। उनके कहने पर चलेंगे। जब तक हमारी ताकत, जितनी हमारी शक्ति रहेगी, हम उनके कहने पर चलेंगे जब तक जिंदगी रहेगी। अच्छा, ये मेरा प्रण है। मैं रामदास राजभर राष्ट्रीय सचिव युवा मंच का हूँ। आज जो झूठा ब्लेम लगा रहे हैं, जब तक तो हमारे साथ थे तब तक तो बहुत हमारी बड़ाई हमारे नेताजी, हमारे भारतीय समाज पार्टी सुहेल देव की करते थे। आज पता नहीं क्या बिगड़ गया, समाज उनके भरोसे लग रहा है। नेताजी ओम प्रकाश राजभर के भरोसे बैठा है समाज कि ये गरीब को, हर जाति के लोगों के बच्चे बच्ची, माँ बाप, परिवार को आगे बिगड़ी बनाएंगे और उनका साथ देते रहे ये लोग। और जब इनका बिगड़ी बिगड़ गई तो ये लोग प्रत्यारोप लगा रहे हैं। प्रत्यारोप में ऐसा कोई प्रत्यारोप नहीं है। जैसे पैसेंजर है, सियालदा है, फ्लाइंग है, हर स्टेशन पे आती है जाती है, उसके ड्राइवर ओम प्रकाश राजभर जी रूपी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भूतपूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, आज़ादी से आज तक 403 विधायक में अगर कोई आवाज़ उठाया है तो भर की माँ ने दूध पिलाया है, ओम प्रकाश राजभर ने उठाया है। मतलब कि बीच में जो ऐसे विवादित फैलाने वाले जो पार्टी से निकले हुए जो भी कार्यकर्ता हैं, ये उनकी जो बयानों से जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना? फर्क पड़ेगा, जैसा करनी वैसा भर नहीं।
मैं फिर बोला हूँ और बार बार बोलूँगा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी रूपी नदी में अगर कोई कहे अक्का दुक्का मैं दीवार बांधकर गरीब के विकास रूपी पानी को रोक दूं ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ, तो कोई जन्मा नहीं है। और जितनी शक्ति लगेगी हम युवाओं को लेकर हर जाति धर्म से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 2027 में सत्ता में पहुंचाने का काम करेंगे। मैं ओम प्रकाश राजभर का सिपाही हूँ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय सचिव, युवा मंच का, आजमगढ़ फूलपुर पवई से बोल रहा हूँ। और से इस पार्टी से आप जुड़े हैं? हम पार्टी से उनके बच्चे माननीय भाई हमारे बड़े आदर्श अरविंद राजभर जी और माननीय उन छोटे अनुज अरुण राजभर जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन लोगों के साथ मैं क्लास फेलो हूँ। मैं मेडिकल फैकल्टी आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज चंडेसर से, मैं पैरा मेडिकल से OTI टेक्नीशियन हूँ। मतलब कि इसमें जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, इस पार्टी में आप कब से जो है कार्य निरंतर कर रहे हैं? मैं लगभग 2007 से। अच्छा, 7 से। मैं नेताजी के आशीर्वाद से कोचिंग क्लास सब सिस्टम शिक्षा भी लेता रहा और सियासत का भाषा भी पढ़ता रहा और नेताजी के आशीर्वाद से आज देखो बड़ी मुकाम पे पहुंच चुका हूं। आने वाली पीढ़ी में हर गरीब जातीय के धर्मों को लड़ाई पार करने के लिए, उनके बेटी बेटा को रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई सियासत को पार करने के लिए इनका अलग से हर जाति का गरीब का कोटा बनवाने में ओम प्रकाश राजभर का जीवन मैं साथ दूंगा। ये मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का दृढ़ संकल्प करके मैं बैठा हूँ पार्टी। तमाम लोग इस बीच में आते हैं, सभी बात करके जो है नेताजी के बातों को अपना जो है तुतुम करके और बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, फिर भी नेताजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेताजी जिस हिसाब से गरजते हैं और जो बात जो है एक समान अधिकार की, गरीब दलित पिछड़े की मुद्दे की बात करते आ रहे हैं, उस मुद्दे को जो है आप लोग के प्रति जो है एक साथ मिलकर वो चीज़ कब तक ले जो है हर एक पिछड़े लोगों तक सफल हो पाएगी? देखिए, आप ये सामने देख ही रहे हैं जी। मैं जन चौपाल ग्राम सभा में लगाकर हर जाति धर्मों को अपनी बात केवल बता रहा हूँ। ये गरीब हर जाति हमारे परिवार सहित आप सामने प्रमाण हैं, जैसी संख्या वैसी उसकी हिस्सेदारी, वैसी उसकी भागीदारी में गरीब अपने खून पानी का पसीना का कमा कर रखा है। और नेता के विचारों को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर के आदि और जाति दलित बैकवर्ड के नेताओं को बात को साथ में सुन करके देखो आपके सामने 2000 1500 ये लोग अपना एक गाड़ी 2 गाड़ी लगाकर, आप पत्रकार बंधु भाई जी, अगर गरीब इतना जोश होश से है तो कोई लड़ाई रोकने में सब हम लोग को विफल कर देगा। ये कहते हैं न हाथी जाती है और छोटे पालतू जानवर बोलते हैं। अभी कब तक बोलेंगे? नेताजी ने कहा ना दगे कारतूस, इन लोग को बड़ा खराब लग रहा है। अब तक तो बताओ, ये गरीब को लेकर के आज 18 19 20 साल लगभग 22 साल नेताजी के साथ कस्में महाराजा सुहेलदेव की खाते थे। ये क्या बिगड़ गया कि आज गरीब को जब रैली करवाते थे नेताजी की, अब कुल गरीब इनके भरोसे और ये टिकट के चक्कर में गरीब को छोड़ दिए समुद्र के भरोसे। अब समुद्र में जाएगा गरीब की, उसको निकाल कर उसके बेटी बेटा को कोटा बनवाने के लिए 18 जाति के सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट ला करके, और नेताजी यही आगाज करना चाहते हैं संसद से कि 27% को 3 कैटेगरी में बांटकर आज़ादी से आज तक जो गरीब का बच्चा नहीं पाया है उसका अलग कोटा बनवा दिया जाए, शिक्षा के नाम पर और रोजगार रूपी सरकारी नौकरी के नाम पर। इस समय जो है नया जो है देखने को मिल रहा है इस विधान सभा जोहराबाद में। अब तक ले किसी विधायक के जीतने के बाद जो है पूर्व इस तरह से कोई जो है जन चौपाल का कार्यक्रम इतने जोश, इतने जो है उमंग के साथ नहीं किया गया था। लेकिन जैसे इस समय जो है विधानसभा में नेताजी का जो है आगमन हुआ, फिर से दोबारा उन्हें विजय हासिल हुई, तो इस समय जो जन चौपाल करके हर गाँव में एक पिछड़े लोगों के बीच में जाकर जो प्रयास किया जा रहा है, काफ़ी ना ये एक काबिल तारीफ़ है, क्योंकि जो पीछे वंचित लोग हैं उन्हें जानकारी मिलकर, उनसे मिलकर उनकी स्थिति में जो सुख दुख में जो साथ दे, शायद वहीं उस गांव, उस क्षेत्र का विकास करने में योगदान दे पाएगा। जहां तक ये बात हर जगह आप लोग के द्वारा हो रही है। देखिए, मैं लगभग 31 जुलाई से नेताजी आशीर्वाद देकर अपने विधानसभा में हमको व्यक्तिगत कासिमाबाद की बैठक में ब्लॉक की बुला करके और सारे पदाधिकारियों को बताया कि भाई राष्ट्रीय नेतृत्व आपको नेतृत्व करके भेज रहे हैं।
आप लोग इनको देखो। और मैं व्यक्तिगत जब से आज 31 जुलाई से आज तक लगा हूँ इस जौहराबाद में, मैं हर गांव गली गली या हर जाति धर्म में, ब्राह्मण चमार हिंदू मुसलमान में, उनकी नाली का, उनके खड़ंजे का, उनके आरसीसी जो रोड है, आज़ादी से आज तक जिस गरीब का रास्ता पातर है, उसको नेताजी के आशीर्वाद से, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मैनिफेस्टो से, संविधान में संशोधन कराकर मेरी जितनी ताकत रहेगी ओम प्रकाश राजभर की हैसियत से, ओम प्रकाश राजभर अपनी हैसियत से 403 विधायक में संविधान से संशोधन करवाकर उस गरीब हर जाति का गांव-गांव जब तक हम रास्ता चौड़ा ना करवा दें तो हमारे विधायकी, हमारे नेताजी का क्या मतलब है। इस बात में लगे हैं। दूसरी बात, आवाज़ को नेताजी बार बार कहा करते हैं, वही बात हम लोग भी चिल्ला रहे हैं, हर वही बात हर जाति के गोड़ कोहान लोहार पाल के नेता भी चिल्ला रहे हैं अपने अपने समाज में। 20 अक्टूबर को हम लोग दिखा देंगे कि हम लोग हैं क्या। राज्यपाल को विज्ञापन जाएगा, सावधान यात्रा तैयार होगी, ताकि हर गरीब के आवास लेने के लिए, उनके बेटा बेटी की शादी में पैसा, पढ़ाई लिखाई में पैसा, भाई ये बजट नेताजी आकर वहाँ बताएंगे। बात हमको जितना लगाए हैं, मैं जांच पे लगा हूँ और मैं जांच कर भी रहा हूँ। दूध पानी अलग अलग हो जाए। जब तक 340 धारा अम्बेडकर का वहाँ से दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से लागू होकर जीओ, तहसील, चौकी, पुलिस हर विभाग में नहीं आएगा, तब तक गरीब का विकास नहीं होगा। यही बात हम करवाने के लिए सावधान यात्रा से संदेश नेताजी ओम प्रकाश राजभर, दलित, बैकवर्ड के, अल्पसंख्यक के, पिछड़ी जातियों का, हर जाति के लोगों को दिलाने के लिए एक कार्यक्रम रख करके भदेसर में 20 अक्टूबर को 10 बजे यहाँ ऐलान करेंगे। सीधा प्रसारण के माध्यम से पूरे आप लोग का सहयोग रहेगा। तब देखना ओम प्रकाश राजभर और पाल कोहान लोहार के नेता लोग कैसे गरजते हैं। हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बना के जाएंगे उत्तर प्रदेश में कि देखो कोई पैदा अगर नेता है तो भर की माँ ने दूध पिलाई है, ओम प्रकाश राजभर नेता पैदा है। अच्छा, तो इस समय जो है 20 अक्टूबर की जो बात चल रही है वो बात बड़े विधायकों के अंदर गुज रही है कि आखिरकार 20 अक्टूबर के क्या होगा। लेकिन उसी चर्चे को लेकर जो जन चौपाल लगाया जा रहा है और जो इसको सफल बनाने का जो योगदान ग्रामीणों के प्रति जो उत्साहित मैं देख रहा हूं, जो इस वीडियो में आपको मैंने देखा कि हर जगह पे जिस हिसाब से महिलाएं, पुरुष, हर समान वर्ग के लोग जो है एक साथ अपने पैसे लगाकर जिस उम्मीद और जिस अपने एक शक्ति से जो है एकता के साथ जो जुड़ रही है, शायद कहीं ना कहीं वो दिन 20 अक्टूबर काफ़ी जो है एक बड़ी जो है कहा जाए तो जनसभा की बात होगी, जिसमें हर बिरादरी, हर कैटेगरी के लोग आएंगे और कहीं ना कहीं वो दिन यादगार साबित होगा। और कुछ बात जो है हमारे साथ और कहना चाहेंगे। इस ब्लॉक अध्यक्ष जो है क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि 31 जुलाई से हम लोग हर गांव, हर विधान, जौहराबाद ब्लॉक में, कासमाबाद ब्लॉक में हर गांव में जन चौपाल लगाकर अब तक ले 35 गाड़ी हम लोग चंदा के माध्यम से किए हैं। किसी गांव में ऐसा नहीं हो कि कहीं 900, कहीं 1000, 2000, 3000 तक आदमी लोगों ने, माताएं बहनें, नौजवान साथियों देने के लिए तैयार है। अब तक ले 35 गाड़ी हुई है चंदा के माध्यम से। तो ये बताइए कि अब तक इस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई जो है जन चौपाल किया गया था और इस तरह की कोई विधायक जो है अपने कार्यकर्ताओं से जो है इस तरह की बात करके और क्षेत्रों में लोगों से जो है खुद से पैसा लगाकर गाड़ी जो है करने का जो है ऐसा प्रक्रिया चला था? आज तक जब से हम लोग की पार्टी बनी है, नेताजी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग के गरीब समाज लखनऊ चाहे दिल्ली कहीं भी रैली होती है तो अपना पैसा 10 रुपया, 5 रुपया लगाकर जाने के लिए सब लोग लाभबंद हैं। एकजुट होकर सब लोग नेताजी के हाथों को मजबूत करने के लिए अपना पैसा लगाकर, टाइम नुकसान करके, अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए नेताजी की रैली में पहुंचकर 20 अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभा भदेसर में सावधान यात्रा को सफल बनाने के लिए जौहराबाद विधानसभा के एक कार्यकर्ता लाभबंद है और हर गांव से 1-1 रुपया, 10-10 रुपया चंदा लगाकर सब माताएं, बहनें, नौजवान साथियों नेताजी की बातों को सुनने के लिए व्याकुल है कि कब नेताजी आकर हम लोगों को बताएं कि हम लोग का विकास और बढ़ोतरी कब होगी। इसी के लिए नेताजी के बातों को सुनने के लिए सभी लोग अपना अपना पैसा लगाकर चंदा गाड़ी करके वहाँ पहुँचने के लिए तैयार हैं। अच्छा, यानी कि ये जो सावधान यात्रा है, काफ़ी इस सावधान यात्रा को देखकर सभी लोग सावधान हो जाए, क्योंकि ये सावधान यात्रा जिस हिसाब से जो चल रही है 20 अक्टूबर को काफ़ी कुछ यादगार साबित कर दिखाएगी।